हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हमारे कमरे में लग चुकी है एसी। ये देखो गाइज, इस रूम में एसी नहीं थी और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस रूम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी एसी की, क्योंकि ईशांत की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। ईशांत पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि अद्विता अभी छोटी है, उसको समझ नहीं है, और ईशांत बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता था क्योंकि एक कमरे में अद्विता भी होती थी और हम भी और ईशु भी, तो वो पढ़ नहीं पाता था। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था इस कमरे में एसी का होना। तो गाइज आज इस रूम में भी कूलिंग हो चुकी है और दादी आएगी, उनको भी नहीं बताएंगे और देखते हैं उनको कुछ इस रूम में फ़र्क लगेगा ठंड का या उनको पता नहीं चलेगा, तो उनको देखेंगे कि वो वैसे तो पता ही चल जाएगा क्योंकि हर रोज इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती थी और ठंड मिलेगी तो ज़रूर बोलेगी। और दादी के आने से पहले ही ये सारा कुछ मैं यहाँ से साफ कर दूंगी। ये देखो, यहाँ से डिब्बे तो हमने उठा दिए थे रात ही, और आज हम लेट उठे हैं गाइज क्योंकि ये एसी लगाने वाले 10:30 बजे आए थे और 11:30 बजे तक एसी लगा हमारा, तो 12 ही बज चुके थे हमको सोने में, और बच्चे भी नहीं सोए थे, वो भी एसी के चाव में ऐसे ही बाजे फिर रहे थे। तो गाइज हम सब लेट ही सोए हैं रात को। तो गाइज मैं ये चादर भी झाड़ूंगी क्योंकि थोड़ी बहुत तो धूल होगी जरूर। वैसे तो प्रदीप ऐसे बोल रहे थे कि बस सिर्फ इस पे एसी रखा था ये नया, फिर भी मैंने 2 दिन पहले ही बिछाई थी ये, तो मैं इसको तो झाड़ दूंगी, झाड़ के दोबारा बिछा दूंगी। और यहाँ पे भी ये देखो, तो दादी के आने से पहले मेरे को ये यहाँ से साफ करना है और देखते हैं दादी को पता लग पाएगा या नहीं कि यहाँ पे कुछ अलग है। आज ठंड है। तो गाइज मैं सब्जी छोंक लेती हूँ। आज बनाएंगे हम राजमा और दोबारा से चावल। तो आज तो 2-3 दिन हो चुके हैं, तो आज तो मैंने पूछ लिया था रात ही कि चावल खाओगे क्या, राजमा बनाऊंगी, तो राजमा के चाव में वो खा लेंगे आज दोबारा से। तो मैं प्याज तो मैंने देखो कट कर लिए हैं, तो छोंक की करते हैं तैयारी, छोंक लगा के। और इंडक्शन पे बहुत ही लेट होते हैं तो वो भी वह रखे, मैं गैस पे ही रखूंगी उनको दोबारा। मैं इंडक्शन पे तो दूध ही रख दूंगी, दूध तो होता रहेगा, दूध की कोई दिक्कत नहीं है चाहे कितनी भी देर में हो। तो गाइज मैं और टमाटर लेके तो आए थे, कुछ तो ये खेत के भी रह रखे हैं छुटकू सा, और ये देखो एक टमाटर इसमें से बहुत होंगे। मैं पीसूंगी आज क्योंकि कट करने में अब मेरे को कोई भी चिंता नहीं है टाइम की, क्योंकि अब ईशु अद्विता की छुट्टी पड़ चुकी है स्कूल की, तो मैं बिल्कुल ही आराम से सारे काम कर सकती हूँ। स्कूल में जाना होता है तो बहुत ही स्पीड पकड़नी पड़ती है मेरे को सारे काम करने की, तो अब कोई दिक्कत नहीं है अब तो। और अब हर रोज घी में ही छोंक लगा रही मैं, क्योंकि पापा ने एक दिन भिंडी नहीं खाई थी तो उनको पता लग गया होगा कि मम्मी बोलती है घी को बचाओ और सरसों के तेल में छोंक लगाओ। तो सरसों के तेल में छोंक लगाती हूँ तो फिर पापा नहीं खाते, तो फिर फायदा क्या कि पापा सब्जी ना खाएं। तो किसी किसी सब्जी में तो चल जाता है, भिंडी वैसे तो तेल में छोंकी हुई बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन पापा को वो सूखी है तो उसमें पता लग जाता है जो
वैसे तो इनमें भी नहीं पता चलेगा राजमा में, लेकिन मैं इतने मम्मी नहीं आती, इतने तो मैं घी में ही लगाऊंगी, उसके बाद देखते हैं। और मम्मी को मैं सरप्राइज भी दूंगी। मम्मी के लिए 2 सरप्राइज हो चुके हैं। एक तो है एसी का, हम पापा को बोल लेंगे कि मम्मी को मत बताना एसी के बारे में। तो मम्मी को भी बहुत दिन से ही इंतजार था। उस रूम में मम्मी प्रेस करती है तो बहुत ही दिक्कत होती है मम्मी को। कर तो इस साइड भी लेती है, लेकिन इस साइड ईशांत का ही है बस। तो ईशांत की सीट है वहां पे जहाँ पे हम प्रेस करते हैं। और इशू डिस्टर्ब भी होता है। अगर मैं ज्यादातर यहाँ पे बाहर ही रहती हूँ गर्मी में ही, ताकि ईशांत पढ़ाई कर ले। जैसे मैं एडिटिंग करती हूँ, वो पढ़ाई करता है, तो मैं एडिटिंग बाहर ही कर लेती हूँ। इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, इसकी दिक्कत है बस। आज मेरे साथ साथ कुकर भी बोल रहे हैं। तो गाइस मैं टमाटर पीस लेती हूँ, इतने में प्याज होंगे तो इसको कम पे कर दूंगी मैं गैस को। हाँ, दूसरा और बताना भूल गई मैं आपको कि दूसरा सरप्राइज कौन सा है। दूसरा सरप्राइज है, हमारे घर पे घी नहीं होता था अब, क्योंकि ऐसे ही लग जाता था। कभी जूस, कभी ऐसे। अब भी बनता है जूस तो मम्मी के जाने के बाद भी। जो ये मलाई होती है, उबाल के दूध को उबालते तो पहले भी थे, लेकिन मलाई खा जाते थे। तो मैं अब ईशांत की भी बंद कर दिया। कम खाते तो है, रात भी ली उन्होंने, प्रदीप ने भी। तो मैंने बोला था कि ये ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और रात के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी होती। लेकिन जैसे सुबह तो सब्जी होती है हमारे घर में, रात को हम कम ही बनाते हैं कभी कभी। तो उन्होंने रात को ज़्यादातर ले ही लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी देनी शुरू कर दी है। पहले तो खूब खाते थे, और अब तो शरीर भी नहीं रह रखे। मेरा छौंक भी हो जाएगा, और मैं टमाटर भी कर लेती हूँ। मैंने रात की रोटियों के लिए निकाल लिया है, ये तो मैं अलग से रख दूंगी। और ये वाला है जो, ये सारा मैं इस भगोने में इकट्ठा कर दूंगी। और मम्मी आएगी तो एक बार और बुलाया जाएगा घी, तो और भी हो जाएगा। तो मम्मी का देखते हैं रिएक्शन घी को देख के। वैसे उनको पता है कि मैं हर बार ऐसे करती हूँ, तो फिर भी देखते हैं उनका रिएक्शन। आपको भी दिखाएंगे, आप पहली बार ही देखेंगे। भाई जी, ये मेरा छौंक भी हो चुका है। और लहसुन कूटना मैं रोज भूल जाती हूँ, और मेरे को लहसुन याद नहीं रहा आज भी, तो अब नहीं डाल सकती मैं, उसकी अलग से ही स्मेल आएगी। अब पकेगा नहीं वो इसमें इतनी अच्छी तरह टमाटर के साथ। तो गाइस, बच्चे भी सोए हुए हैं, ये देखो, ईशु ईशु, कोई सेहत पे असर नहीं है। ईशु ईशु, घोड़े बेच के सोए हुए हैं। वो कहावत है ना कि पेपर देने के बाद बच्चे घोड़े बेच के सोते हैं, तो वो ही है इनका भी सीन। दोनों का, अद्विता तो पहले भी नहीं उठती थी, लेकिन ईशु तो 1-2 आवाज में उठ जाता था, क्योंकि वो सोच के सोता था कि सुबह पढ़ना है। और आज देखो, ईशु ईशु उठो, गुड मॉर्निंग।
उठो बेटी, टाइम देखो 6:15 हो चुके हैं। अद्विता उठी उठी, क्योंकि ये रात लेट भी सोए इसलिए भी ये उठ नहीं पा रहे, तो मैं थोड़ी देर के लिए एसी बंद कर देती हूँ। मैंने ये दरवाजा खोल दिया था तो लाइट बंद कर देती हूँ कि थोड़ी देर और सो जाएंगे। अभी तो टाइम बचा हुआ है। यीशु बोल रहे थे आप सुबह योगा करेंगे, आप भी करोगे? उठो, चलोगे? फिर तो धूप हो जाएगी। तो गाइस ये भी खोल देती हूँ क्योंकि, और आगे चिपका देती हूँ इसको। और आज रोटी भी बहुत ज़्यादा बची हुई है तो मैं यीशु को दूंगी। नीचे दादा को दे के आ जाएंगे, खेत में ले जाएंगे। खेत में डोगी होते हैं ना, तो उनके लिए। और ये सब्जी बच रखी है, ये मैसों पे चली जाएगी तो ये मैं यीशु को दूंगी। और ये मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो गाइस जब मैं जल्दी से यहाँ से ये सारा सामान उठा लेती हूँ, जितना भी ये बिखरा पड़ा है, और झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो इतने में दादी आ जाएंगी। उनके आने से पहले मेरे को ये सारा कुछ सेट करना है ताकि उनको पता ना लग पाए थोड़ा सा भी। और देखते हैं गाइज वो गैस कर पाएंगी या नहीं, तो आप भी देखना। वो थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएंगी क्योंकि वो उनका टाइम यही है, थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएंगी, मेरे को पता है। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ ये सारा यहाँ से क्लीन। तो गाइज लाइट हमारी जा चुकी है, तो एसी तो बंद हो चुका है। दादी को क्या फील होगा। तो गाइज मैं ये बेडशीट ऐसे ही झाड़ दूंगी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इसको सही से बिछी हुई है तो इतनी गंदी नहीं है ये, तो ऐसे ही इसको झाड़ दूंगी। गाइज दादी आ चुकी है, मैं देख के आई हूँ पैडियो में आवाज़ आई थी गेट खुलने की भी, और बाल्टी लेके आ रही वो लस्सी की। तो मैं पोछा तो लगा नहीं सकी, लेकिन दादी इतना ध्यान नहीं देगी। तो वैसे तो साफ ही हो चुका है रूम में। तो गाइज देखते हैं, आपको भी दिखाती हूँ मैं। दादी आराम आराम से आती है, उनसे इतनी तेज नहीं चला जाता। राम राम दादी। राम राम। मैंने आपकी चुगली करी है आज। क्या मत छोड़ो। किसके आगे की? नहीं यकीन है किस चीज का चुगली कर सकूं? कर दिया आज तो, इसमें कर दी। गाइज को बता दिया आपकी कुछ बात। ये बता दी क्या की? कोई बात नहीं। चुगली चुगली बताई थोड़ी ना जाती है। अच्छा और ठीक हो? जाकर फोन और बाद में वो बच्चे, कल मम्मी के पास फोन किया था तो वो बच्चे हैं उन्होंने उठाया ना, मम्मी बाहर थी, मम्मी घर पे नहीं थी, और उन बच्चों ने बताया नहीं, बाद में बताया कि आंटी का फोन आया था। तो मम्मी
मम्मी ने गुस्सा किया उन बच्चों से बहुत ही। क्या कर रही तेरा के कंधे पोता पोती तेरा के बतला दे सोगर में आपके साथ बोल रही थी बात करने की, ऐसे बोल रही थी कल करूंगी। तो आज तो गांव में जा चुकी है मामा के घर पे। आडवा। हाँ कल। हाँ कल। बोला मामा तो आजाद हो जाओ। पूरा पता रहता है पापा को कि कहाँ पे है। फोन करते रहते हैं पापा। पापा का भी मन नहीं लग रहा ना, पहले भी नहीं लगता था। काम नहीं करने देते प्रदीप पापा को कुछ भी ना तो न्यार नूर भी करो दे उतर रहा था प्रदीप सारा करवाते हैं। मम्मी के आगे तो फिर भी करना पड़ता है पापा को, लेकिन प्रदीप नहीं करने देते। और मेरे को भी नहीं जाना पड़ता नीचे, मेरे को पता भी नहीं नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये गोबर भी उठाना है जो, वो भी फोड़े के साथ, किस चीज के साथ, हाँ भुग्गी में डाल देते हैं। तो मेरे को कभी नहीं आज तक ऐसे बोला कि नीचे जाना है ना, तो मम्मी ने बोला है कभी भी। गोबर मैंने यहाँ पे एक दिन भी नहीं उठाया, और मेरे को नीचे का कुछ नहीं पता कि कैसे काम बनता है उनका, अपने आप ही कर लेते हैं। और लहसुन आज भी नहीं याद रहा मेरे सब्जी में डालना, याद ही नहीं रहता, क्या करूं मैं। तो गाइज दादी अब अपने भक्ति गीत सुनोगे? भक्ति गीत सुनोगे? हाँ जी। और आपके जाने के बाद मेरे ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रही। मैं ईशु को बोल रही थी, ईशु बोला था नहीं मैंने कि दादी को कल चूरमे में पका दिया। आपके जाने के बाद मेरे को इतना पछतावा हुआ कि आज तो चाय बिल्कुल भी मन में नहीं, एक बार भी। कल मैं बाहर से धोने लगी ना, वो उसमें भी चल गई। बाहर गैलरी इतना गंदा हो रखा था। पाउडर नहीं लगाते वो पाउडर भी लाओ बेटा, खत्म हो गया। फिर और ले जियो, और भी आ रखा। तो गाइज दादी के साथ कल बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो आप याद दुआ देते दादी? बेटी मेरे भी याद नहीं रही, तो खा लिया। बहुत ही ज्यादा मेरे को पछतावा हुआ कि दादी को कल चाय मैं बिल्कुल ही भूल गई, बिल्कुल भी याद नहीं रहा मेरे को, काम काम के चक्कर में। अपने घर जाकर वह भी हमने भूल गई, बेबे मारे फोन भी नहीं सुनती न, अपना कर दी न मारा मोनो बेरा हुआ तो फोन नहीं ले रही। ना याद तो कर रही थी वो, आपको बोल रही थी, आपके बारे में पूछ रही थी। उसके गेला होती तो बेटा मैं गंठा में काट दूंगी। आलू सारे खराब हो चुके हैं, ऊपर पूरे गल गए वो। देखियो उनको आज मैं भी ऊपर चलूंगी, ऊपर की साफ सफाई करूंगी किचन की। तो आज ऊपर करूंगी मैं, कल भी सोचा था लेकिन मेरे को टाइम नहीं लगा कल भी। तो आज तो मैं यहाँ पे देखो, मेरे को चावल भी याद नहीं है कि मेरे को चावल भी बनाने हैं। तो चावल का पानी रख के मैं ऊपर जाऊंगी। तो गाइज आपकी चाय बना दूं, पहले टीवी चलाऊं, भजन सुनाऊं? तो आपको कुछ फील नहीं हुआ आज इस कमरे में आने के बाद? इस कमरे में आए आप तो आपको कुछ अलग नहीं लगा ना? बिल्कुल। क्या लगा? कितनी सफाई हो रही है इसमें। सफाई और कुछ नहीं। हर रोज क्या होता था यहाँ पे, हर रोज सच्ची तो हो बेटी आज गर्मी कम है बेटा, नहीं होगी यहाँ पे। लग रही है आपको? नाड़ तो कोई गर्मी लगी, हर रोज लगती थी। आज तो ठंड सी लग गई मुझे। हर रोज तो कितनी गर्मी होती थी। गर्मी होगा तो आज ऐसा क्या हुआ कि इतनी गर्मी नहीं है इस कमरे में? ना तो कोई नहीं बेटी, कहते यार ऐसी कमरा वो तो हर रोज खोलते हैं उसका दरवाजा। तो अच्छा आज पता नहीं, मैं भी ऐसे सोच रही कि पता नहीं क्या हुआ। तो ठंड सी हो रही है।
करते यहाँ कितनी दुतैड़ होती थी, मेरे भी समझ में नहीं आ रही ये बात। तो कई दिन में आवेगी और भी। मैं तो ठंड की बात कर रही हूँ आप। एसी लग चुका है, ये देखो एसी लगा लिया इस रूम में। इसमें हाँ वो देखो, आप अपने पीछे देखो, ऊपर नहीं देखो उस साइड। और ले आए तो और कल लेके आए। और मम्मी भी बहुत खुश होएंगी, उनको भी सरप्राइज देंगे, बताइयो ना उनको। ना मैं क्या बताऊंगी, आपसे पहले तो मेरे से ही मिलेंगे। आप तो मौके पे मिलोगे भी नहीं। तो एक दिन मिलूंगी ना भी मिलू, वो बना रात ना हुआ छोटे वक्त मेरे पाया भी नहीं जाओ, मन मेरा भी नहीं पड़ा। हाँ तो मैं पापा को तो जरूर बताएंगे हम कि मम्मी को नहीं बताना। ना पापा को बोल लेंगे कि मम्मी को नहीं बताना। पापा ने रात को नया चीज नहीं लिया प्रदीप, वो को नहीं करना। ना खुश होते हैं, जरूरत की चीज है तो फालतू की थोड़ी ना। बोले मैं तो सोचू कि बुढ़िया भी मर गई। पापा बोल रहे। रोज आओ साधन कर देनी भाई, रोज आओ मका बता तू और ने देखा था उधर ने दुआ गई उधर पाछा मका। हाँ फिर मम्मी के बिना आप नीचे भी तो नहीं बैठते ना। हाँ तो गाइस बेटियों खेत में तो लगा जुआर ले रखी थी काटी। टीवी चला देती हूँ दादी का और फिर ऊपर चलेंगे। चलिए दादी ऊपर थोड़ा। बेटी क्यों? मैं तो छोटे बखत आऊंगी, अका बेटी तड़की आऊंगी बखत। अच्छा तो गाइस मैंने चला दिए दादी के गीत। बोलते नहीं आप साथ के साथ? ना मतलब क्यों, यहाँ भी गाओ इनके साथ साथ में। तो गाइस मैं दादी की चाय बना देती हूँ, नहीं तो कल की तरह भूल जाऊंगी फिर। बहुत बड़ा दुख हो कल मेरे साथ। तो गाइस दादी की चाय बनने लग रही है और सब्जी बस बन ही चुकी है, थोड़ी कसर है देखो। तो आज ये बच्चा आया है लस्सी लेने के लिए और मैं इसको चीज दूंगी। अद्वित और ईशान से मैंने छुपा के रखी हुई है, तो दिखाती हूँ। देखो वो बकेट है जो उसमें डाल रखी है। वैसे तो इतना मुश्किल तो है नहीं उनके लिए ढूंढना, लेकिन उनकी नहीं इतनी हिम्मत होएगी कि ढूंढ ले वो। तो ईशा प्रदीप दे सकते हैं उनका साथ। तो प्रदीप को तो जब याद आएगा ना, ललक उठती है उनको कभी कभी चीज खाने की। ये देखो यहाँ पे छुपा के रखे हुए हैं। तो मैं बिल्कुल भी इन चीजों को खाने में मेरे को पसंद नहीं है। कभी कभी तो चलो कि बच्चे का ज्यादा मन कर रहा है तो दे दी, नहीं तो नुकसान ही है इनका। और इनमें से देंगे हम ये कटोरी, ले बेटा। और उनको भी देना है जो आपके भाई है, ठीक है? मिल बांट के खानी है। तो गाइज मैं ऊपर से लस्सी लेके आऊंगी, एक बार दादी को चाय दे दूं, बस उबल ही चुकी है ये। तो उसके बाद लेके आऊंगी लस्सी। और मेरे को पहले ही पता था, मेरे मन में ही आ गई थी ये बात कि दादी को ऐसे लगेगा कि चूरमई में ही बका दी, चूरमा दे दिया तो चाय नहीं बनी।
पूरा कटोरा ठोक दिया मैंने। कल का सारा वारा टोटा आज निकल जाएगा। अब देखना दादी कैसे लगाएगी ये। ये कल के नाम की भी है। तो गाइस मैं ये बाल्टी लेके जाऊंगी ऊपर, इसमें लेके आएंगे। और पौधों में पानी भी डालना। और गाइस मेरा एक पौधे पे ध्यान पड़ा, तो ये देखो ये क्या हो चुका है इसको। तो कल तक तो ये हरा भरा था, तो इसको तो पता नहीं क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई। ओहो मैं तो खुश हो रखी थी कि चलो ये तो फूट कर चुका है। तो ये गर्मी की वजह है, पानी तो दिया था कल भी। तो गाइज आज तो मेरा मूड बिल्कुल ही खराब हो चुका है। समझ में नहीं आ रखा कि किस वजह से। और कल दिया था पानी, आपको भी दिखाया था, तो पता नहीं क्या हुआ इसको। पानी दे के जाऊंगी थोड़ी देर में इनमें। इतना अच्छा फूट कर चुका था ये बिल्कुल ही। तो भाई जी ये लस्सी दे देती हूँ मैं दादी को भी। और ये बच्चा आया है, इसको दादी की मैंने डाल दिया और बच्चे को भी दे दिया। और ये वो कमलाती है ना, उसको नहीं मिल पाती, तो मैं ये उसको ही दे दूंगी। इसमें से थोड़ी रखूंगी, एक गिलास भी बहुत है। और चावल का पानी रख देती हूँ। दूध भी हमारा हो ही चुका, बस हो जाएगा इतने में, 2 मिनट में। चावल का पानी रखूंगी मैं। तो गाइस पानी मैंने रख दिया है चावल का, और दूध हमारा उबल चुका है। ये रख देती हूँ मैं छलने दूध पे। और निशांत को बताऊंगी मैं उस पौधे के बारे में। अभी तक नहीं उठे, वो बहुत बार उठा लिया है। तो योगा तो कहाँ करेगा। ईशु एक्सरसाइज बोल रहे थे आप करने की। क्या है बेटा ये? ईशी देख पीछे अद्विता है। उठो बेटा। आज पता क्या हुआ, ऊपर जो पौधा लेके आए थे करनाल से, वो सूख चुका है। वो ऊपर वो जिसकी रोज पत्ती नहीं। हाँ कल तो बिल्कुल ही हरा था वो, मैं पानी दे के आई। बिल्कुल अच्छा था। पता नहीं किस वजह से क्या हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। धूप की वजह से, उसमें पानी भी थोड़ा आता है उस गमले में। ऐसा तो धूप की वजह से धूप बहुत, मिट्टी तो गिल्ली रहती है। 2 टाइम देना चाहिए हमको, बहुत ज्यादा गर्मी। अद्विता ये देख कैसे मुंह बारी। उठो, बहुत टाइम हो चुका है, अब तो 7:15 हो चुके हैं। उठो बच्चों, उठी उठी। चलो तो गाइस मैं ये रख देती हूँ
तो इनका मन करेगा इनको खाने का, तो मैं ये वापस रख देती हूँ। वैसे तो ये मानने वाले नहीं है, अद्विता तो बिल्कुल ही नहीं मानेगी। जब उसको याद आएगा ना कि मेरे को खाना है तो वो मानेगी नहीं बिल्कुल भी।